एक समय की बात है। किसी गांव में एक अंधी बूढ़ी माई रहती थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। वह बूढ़ी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए और बुढ़िया से बोले, हे बूढ़ी माई, जो चाहो तुम मुझसे मांग लो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, लेकिन मुझे तो मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, ऐसा करो, अपने बेटे और बहू से पूछ लो, कल मैं फिर आऊँगा, तब तुम जो चाहो मुझसे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माई अपने बेटे के पास गई, उसे सारी बात कह दी। बेटा बोला, माँ, अन्न धन और बड़ा मकान मांग लो। बेटे की बात बुढ़िया माई को कुछ ठीक नहीं लगी। वो अपनी बहू के पास गई और उसे सारी बात बता दी। तब बहू बोली, माँ जी, ऐसा करो, अपने लिए एक पोता मांग लो। बुढ़िया माई को बहू की बात भी कुछ जची नहीं। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, अरे बूढ़ी माई, तू क्यों अन्न धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू तो खुद के लिए दीदा घोड़ा मांग ले। सभी की बात सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई। अगले दिन वो पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सोच लिया बुढ़िया माई, क्या मांगना है तुमको? बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने की चम्मच से दूध पीता देख सकूं। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज बोले, अरे वाह बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोता मांग लिया और खुद के लिए आंखें मांग ली और तुझसे प्रसन्न हूँ, जा तुझे ये सब प्राप्त हो। तथास्तु कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। देखते ही देखते बूढ़ी माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई और उसके अन्न धन सोने चांदी के भंडार भर गए। बूढ़ी माई की बहू गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। गणेश जी महाराज जैसी कृपा अपनी बूढ़ी माई और उसके परिवार पर करी, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने वालों पर भी करना। जय गणेश।